सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत की शासन प्रणाली के अंतर्गत हम आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। किस अनुच्छेद में किस संबंध में प्रावधान किया गया है, यह हमारे संज्ञान में होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अनुच्छेद क्रमांक 1 में जो विषय वस्तु शामिल की गई है वो है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस बात को अनुच्छेद 1 में लिखित किया गया है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। यह प्रावधान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के प्रारंभ होने पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 5 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 10 का संबंध किसी व्यक्ति की नागरिकता बिना विधि के नहीं छीनी जा सकती, इस प्रावधान से है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को दी गई है। मौलिक अधिकारों के विषय में संविधान के अनुच्छेद 14 से लगाकर 35 तक में प्रावधान किए गए हैं। इसमें भी अलग अलग मौलिक अधिकारों को अलग अलग अनुच्छेद के अंतर्गत स्थान दिया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में शामिल किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमें अनुच्छेद 29 और 30 से प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लगाकर 35 के मध्य प्रावधानित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्थान दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य स्थान प्राप्त है। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान करता है और यह भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अर्थात राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति पद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह प्रावधान अनुच्छेद 64 के अंतर्गत किया गया है। हम जानते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान या न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में उल्लेख है राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने हेतु मंत्रिपरिषद का एवं मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री होंगे। यह प्रावधान अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, यह प्रावधान अनुच्छेद 76 में शामिल है। हमारी संसद का गठन अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना बताई गई है।
यानी अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 79 यानी 79 संसद के गठन के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का दिखाता है और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को प्रकट करता है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 89 द्वारा राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के पद, दायित्व, कर्तव्य एवं भूमिका का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा हमारे अनुच्छेद 110 के अंतर्गत की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट संबंधी प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किए गए हैं और अनुच्छेद 116 लेखानुदान से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना इस बात का उल्लेख करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ही अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 139 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल संबंधी प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अर्थात राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान देने और अन्य न्यायिक शक्तियां जो उन्हें प्राप्त है का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है और मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह भी प्रावधान अनुच्छेद 163 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान है और अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन संबंधी प्रावधान शामिल किया गया है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण एवं उसकी समाप्ति करने के प्रावधान है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना किस प्रकार होगी इस संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 175 यानी 175 राज्यपाल का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति, भूमिका एवं उनके कार्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।